समझ में नहीं आ रहा है। माँ क्यों इशारा कर रही थी हाथ की तरफ? क्या बना था उस हथेली में? इतनी कोशिश कर रही हूँ तब भी याद नहीं आ रहा। क्यों इशारा कर रही थी माँ? जाग के सोच रही हूँ, सो के देख रही हूँ, कुछ याद नहीं आ रहा मुझे। माहिर, तू क्या कह रहा है? सही कह रहा हूँ माँ। वैसे भी आज नहीं तो कल ही होना ही था ना। जब बेला मुझे चाहती नहीं तो मैं जबरदस्ती इस रिश्ते में क्यों रहूं? अरे वाह, आज तो पहली बार ही मेरे दिल की बात कर रहा है। शाबाश। ऐसे नहीं बोलते माहिर। बेटा, मैंने देखा है तुम दोनों को एक दूसरे के साथ कितने अच्छे लगते हो। ऐसा लगता है जैसे एक दूसरे के लिए ही बने। लगने और होने में बहुत फर्क होता है माँ। जैसा लगता है वैसा है नहीं। ये सब बातें बना के मुझे कुछ समझाने की कोशिश मत कीजिए। मैं पहले ही बहुत कुछ समझ चुका हूँ और I'm done with this। नहीं कर सकता मैं। लेकिन माहिर। नहीं माँ, ऐसे रिश्ते में इंतजार करके कोई फायदा नहीं माँ, जिसमें प्यार ही ना हो, जिसमें इकरार ही ना हो। अब मैं कुछ नहीं समझ सकता माँ, मैं थक गया हूँ माँ। What's going on? मैं बेला को डिवोर्स दे रहा हूँ डैड। क्या? ये फैसला किसने लिया? मैंने। किससे पूछ के? डैड, मैं बार बार ये सारी बातें दोहरा नहीं सकता, तो सॉरी, मैं फैसला ले चुका हूँ। Wait, माहिर, don't you dare walk out on me। ये घर मेरा है और इस घर में ऐसी बेहुदा हरकत कभी नहीं होगी माहिर। एक बड़ा भाई अपनी बीवी को डिवोर्स दे दे और छोटा भाई उसे शादी कर ले, ऐसा इस घर में कभी नहीं होगा। If you want to give Bella a divorce, give her a divorce। उसी वक्त बेला इस घर को छोड़ के चली जाएगी अपने बाप के घर। जो करता है। मैं फैसला ले चुका हूँ डैड, नहीं बदल सकता। राइट टाइमिंग। मुझसे डिवोर्स के बाद बेला तुमसे ही शादी करेगी। भाई, आई डोंट वांट टू फोर्स एनीथिंग, बट ये फैसला बेला ले तो ज्यादा अच्छा है। फैसला मैं ले चुका हूँ। माहिर बेटा, प्लीज, तेरे डैड सही कह रहे हैं। इतना बड़ा फैसला तू अकेले क्यों ले रहा है? इस फैसले से हम सबकी जिंदगियां जुड़ी है, तेरी, बेला की, इस पूरे परिवार की। माँ, आप लोगों को जो बोलना बोलिए। मैं फैसला ले चुका हूँ और अब मैं नहीं बदल सकता। मैं अपने आप को बेला की जिंदगी में नहीं देखता। माहिर, वो तो मैं भी नहीं देखता माहिर, तभी तो तुम्हें जल्दी से बेला से दूर भेज रहा हूँ। गाइस, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, प्लीज। उल्टो अभी बिल्कुल नहीं। भाई, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप मेरी फ्रेंड सोनल को जानते हो ना? वो जो तुझे कभी हाथ नहीं डालती। यार प्लीज, कभी तो सीरियस हो जाएगा। वो उस रात थी जब अनु का मर्डर हुआ था। What? Listen, I swear on my mother। उसने खुद मुझसे कहा कि उस रात उसने एक औरत को कहते हुए सुना कि ये पहला कदम है। कौन सी औरत और कौन सा पहला कदम? माहिर और बेला को अलग करने का। हे भोलेनाथ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे कोई तो संकेत दीजिए। रूही, वो दुश्मन तेरे आसपास ही घूम रहा है बेटा। बेटा, वो तुझे अपनी बातों में उलझा के फंसा रहा है। उसका सिर्फ एक ही मकसद है बेटा, वो है तुझे नुकसान पहुंचाना। पर माँ, जब तक आप उसका नाम नहीं बताएंगी मैं उसे कैसे पहचान? रूही, मैं उसका नाम नहीं ले सकती, मुझे उसकी अनुमति नहीं है। बेटा, मैं उसका चेहरा जरूर दिखा सकती हूँ, उस पे मुझे कोई पाबंदी नहीं है। रूही, देख, वो देख रूही। कुछ भी साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा। मैं नहीं पहचान पा रही हूँ कौन है। रूही, उसकी हथेली को देख, उसके हाथों को देख, उस निशान को देख जो उसके हाथों पे बना है। रूही, वही निशान तेरे दुश्मन की निशानी है। रूही, रूही, उसकी बाई हथेली को देख। रूही, ध्यान से देख, उसकी निशान को देख, उसकी हथेली देख, उसकी बाई हथेली देख। रूही, वही वो चिन्ह है। रूही, पहचान उसे, तेरे दुश्मन की निशानी है वो। देख रूही। वो निशान
मुझे हथेली पर वो निशान ढूंढना होगा। जिसकी भी हथेली पे वो निशान है वही मेरा दुश्मन है। माहिर के हाथ जैसा विक्रांत ने कहा था, कहीं वैसा तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, माहिर का हाथ तो मैंने अभी देखा था, उसमें तो ऐसा कोई निशान नहीं। लेकिन वो दायां हाथ था, मुझे उसकी बाईं हथेली देखनी है। क्या पता उसमें वो निशान हो, क्या पता मैं वाकई माहिर को ना समझी हूं, क्या पता वो सच में मुझसे धोखा। नहीं, मुझसे गलती नहीं हो सकती। इनफैक्ट मुझे सब याद है उस रात को क्या हुआ था। अगर ये कह रही है तो सही होगा, उसी रात की बात होगी, क्योंकि इसकी याददाश्त बहुत तेज। और शट अप यार बुल्टू, क्या पता उस दिन ड्रंक को। नहीं, मैं ड्रिंक नहीं करती यार, तुमको तो पता है, यू नो ना उस रात, इनफैक्ट उस रात को जो हुआ था मुझे सब अच्छे से पता है। उस रात को जब हम लेट नाइट पार्टी करके वापस आए तो मैं अनु के रूम में जा ही रही थी, अचानक मुझे कुछ आवाजें सुनाई दी। कौन है? बहुत अच्छी। माहिर और बेला को अलग करने का ये हमारा पहला कदम था। उस रात तुम मेरे साथ थी, कहीं इस लड़की ने हम दोनों को देख तो नहीं लिया? नहीं, मैंने वहां किसी को देखा तो नहीं, बट किसी औरत की आवाज सुनी। वो बोल रही थी बेला और माहिर को अलग करने का ये उसका पहला कदम है। तुम कहाँ थी? मैं कॉरिडोर में थी, अनु के रूम के बाहर, लेकिन आवाजें अंदर से आ रही थी। और अब जब हमने अन्नू को खत्म कर दिया है, वो सब सुनते ही मेरे होश उड़ गए और मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैं तभी चिल्लाकर सबको बुलाने ही वाली थी, पर डर के मारे मेरी मुंह से आवाज ही नहीं आई। देन आई रिमेम्बर कि मेरे बैग में सेल्फी स्टिक है। मैंने किसी तरह उस सेल्फी स्टिक को मोबाइल के साथ उस विंडो से अंदर डाला और जल्दी जल्दी रूम में जो भी था उसकी पिक्चर्स खींच ली। अरे तो फिर वो फोन कहाँ है? फोन दिखाओ ना हमें, हम भी तो फोटोग्राफ्स देखें, हमें पता तो चल जाए कि अनु का खून किसने किया है। अरे वही तो प्रॉब्लम हुई, जल्दबाजी में मेरा फोन वहीं गिर गया, बट आई एम वेरी श्योर कि वो वही होगा। What crap you're talking, सोनल? अगर फोन वहां गिरा होता तो I mean वहां पे जो लोग थे उन्हें मिला होता ना, उन्हें आवाज सुनाई दी होती ना। लेकिन हो सकता है कि अनु के रूम में कारपेट हो जिसकी वजह से फोन गिरने की आवाज नहीं आई हो और उनको पता चलता तो मुझे भी मार डालते। उसमें तो कोई शक नहीं, बट आई एम वेरी श्योर सर कि मेरा फोन वहीं कहीं गिरा होगा और उसमें उस मर्डर की सारी पिक्चर्स होंगी। So what are you waiting for? Find the phone. मैं तेरे को फोन करता हूँ। डैड, मुझे नहीं लगता कि हमें उन्हें फोन करना चाहिए। मेरे हिसाब से माहिर बिल्कुल सही कह रहे हैं। सबसे पहले तो हमें वो फोन ढूंढना चाहिए, उसके बाद हम मित्तल भाई साहब को भी फोन करेंगे और पुलिस को भी, बट राइट नाउ लेट्स जस्ट लुक फॉर द फोन। चलो। यूवी, फोन मिला क्या? हाँ यूवी बता, फोन मिला? हाँ? ब्लैक कवर लगा हुआ था, व्हाटएवर जो भी लगा हुआ था, मिला क्या? नहीं फोन तो नहीं मिला, मुझे लगा शायद वो फोन था बट वो फोन नहीं था। लेट्स ढूंढते हैं दोबारा, कहाँ होगा, कैसे होगा। यूवी व्हाट्स हैपनिंग? नहीं डैड, बहुत ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रहा, लेट्स सर्च इट। माहिर जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम्हें नींद आ रही थी ना, तुम जाओ सोचो, मैं बहुत बिजी हूँ। क्या क्या करने में बिजी हैं? सोनल का फोन ढूंढ रहा हूँ बेला। सोनल कौन है? रियली? आर यू सीरियस बेला? व्हाट्स रॉन्ग विद यू? एक्चुअली नेवर माइंड। तुम इस बात का जवाब मत देना, मुझे तुम्हारा कोई जवाब सुनना ही नहीं है बेला। इनफैक्ट मुझे तुम्हारी कोई बात ही नहीं सुननी। खुद सोचो कि नागरानी माँ ने तुमसे क्या कहा। यही कहा था ना कि
तुम्हें वो इंसान धोखा देगा जिस पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करती हो, तो बताओ मुझे कि इस समय तुम सबसे ज्यादा भरोसा तो उस माहिर पे करती हो ना? क्या प्रॉब्लम है? वो मैं प्रॉब्लम क्या है मेरा? नहीं, दो बोलो, कोई फालतू सा रीजन होगा ना तुम्हारे पास? आपका हाथ। और नहीं, बायां हाथ। गॉड बेला, यू आर इम्पॉसिबल। क्या प्रॉब्लम है बेला तुम्हारा? मैं तुम्हारा हाथ पकड़ता हूँ तो तुमको दर्द होता है, मैं तुम्हारा हाथ छोड़ देता हूँ तो तुमको दुख होता है, मैं तुम्हारे पास आता हूँ तो तुम मुझसे मुंह फेर लेती हो, मैं तुमसे दूर जाता हूँ तो तुम घूम फिर के मेरे मुंह के आगे आ जाती हो। तुम्हें मेरे से दूर जाना मंजूर नहीं है, मेरे पास आना बर्दाश्त नहीं है। तुम चाहती क्या हो एग्जैक्टली? गेम खेल रही हो मेरे साथ? मेरी बात तो सुन लीजिए ना। बस बेला, नहीं सुननी तुम्हारी कोई बात। हाँ, मैं काम करता हूँ, मैं गार्डन एरिया में जाके देखता हूँ। शायद वहाँ होगा। क्या यहाँ? इट्स ओके डैड, आप यहाँ ढूंढो, मैं भूषण को भेजता हूँ, जल्दी मिलेगा, जल्दी हेल्प हो जाएगी। ओके, आई कम विद यू। भूषण! अच्छा हुआ ये फोन किसी के हाथ में ही लगा, अब इसे तोड़कर सारे सबूत मिटा देता हूँ। यूवी, फोन मिला क्या? नहीं मिला। तुम तो यहाँ फोन ढूंढने आए थे। या यू आर राइट सोनल। हाँ, और मैं पता बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ यार, मैंने हर जगह ढूंढा, मैंने झूलों के नीचे, इधर पौधों के पास, कहीं नहीं मिला यार, सीरियसली कहीं नहीं मिला। मैं तो बहुत थक गया। चलो लेट्स गो, ऊपर चल के ढूंढते हैं। चलो चलो।